महाराष्ट्र में गुरुवार 15 जनवरी 2026 को नगर निगम चुनाव कराए जा रहे हैं। मुंबई समेत राज्य के कई हिस्सों में मतदान के मद्देनजर सरकार ने सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। इस चुनावी छुट्टी का असर न केवल सरकारी कार्यालयों और निजी संस्थानों पर पड़ा, बल्कि शेयर बाजार को भी लेकर निवेशकों और ट्रेड्स के बीच असमंजस की स्थिति बनी रही। हालांकि अभी स्पष्ट हो गया है कि बाजार से जुड़ी स्थिति साफ हो चुकी है और निवेशकों को भ्रम से राहत मिली है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों को राहत देते हुए रेल वन ऐप के जरिए अनरिजर्व टिकट बुकिंग पर नई सुविधा शुरू की है। अब जनरल टिकट को यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से बुक करने पर 3% का डिस्काउंट मिलेगा। बजट का नाम आते ही आम निवेशकों के मन में कई सवाल खड़े हो जाते हैं। कौन सा सेक्टर फायदे में रहेगा और कहां जोखिम बढ़ेगा। इस बार बजट को सिर्फ सुनने के बजाय उसे समझने पर जोर दिया जा रहा है। बजट के जरिए सरकार की आर्थिक प्राथमिकताएं और नीतिगत दिशा साफ होती है, जो सीधे तौर पर शेयर बाजार और निवेश के फैसलों को प्रभावित करती है। ऐसे में निवेशकों के लिए बजट को सही नजरिए से समझना बेहद जरूरी माना जा रहा है। देश में नए श्रम कानून के लागू होने से आईटी कंपनियों के मुनाफे पर असर पड़ा है। इसी क्रम में इन्फोसिस को 1289 करोड़ रुपए के एक मुश्त असाधारण नुकसान का सामना करना पड़ा, जिससे चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में कंपनी का मुनाफा 2% घटकर 6,654 करोड़ रुपए रह गया। इससे पहले टीसीएस ने 2,128 करोड़ रुपए और एचसीएल टेक ने 719 करोड़ रुपए के एक मुश्त प्रावधान की जानकारी दी थी। इन्फोसिस के अनुसार दिसंबर तिमाही में कंपनी का राजस्व 8.89% बढ़कर 45,479 करोड़ रुपए हो गया। साथ ही कंपनी ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए स्थिर मुद्रा में राजस्व वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 3 से 3.5% कर दिया है। सीईओ और एमडी सलिल पारेख ने कहा कि ग्राहक तेजी से इन्फोसिस को अपने एआई पार्टनर के रूप में देख रहे हैं।